औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वजीफ़ा नहीं, हर दर्द की दवा है। हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी का हल इस वजीफे में छुपा है। और इसमें बस इतना ही कहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना कहा। ये वो अल्फाज हैं। और यहाँ तक भी इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इसको पढ़ने वाले की हर हर प्रॉब्लम, यानी 99 प्रॉब्लम सिवाय मौत के, इससे इंस्टेंटली सॉल्व होते हैं। और सबसे कम जो है ना, इसमें सबसे कम छोटा जो प्रॉब्लम है वो रिस्क के मसाइल का है, जिसको आज के दौर में इंसान ने बहुत बड़ा बना दिया। बहुत बहुत सबसे बड़ा मसला अगर आज के दौर में है तो वो रिस्क की कमी का है। और ये बात तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता भी हूँ, और मैं इसीलिए रिस्क के वज़ाइफ आपको ज़्यादा भी पेश करता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कि मुआशी तौर पर लोग कमज़ोर होते हैं, और फिर उसके बाद वो तो हम तो अपनी ये दुआओं के अंदर भी एक हिस्सा बनाए होते हैं कि अल्लाह पाक ऐसी गुर्बत से बचाना जो कुफ्र तक ले जाती है। ये गुर्बत इंसान को कुफ्र तक पहुंचा जाती है, तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है। तो बहरहाल, मुसीबत कोई भी हो, परेशानी हो, दुख हो, जॉब का मसला, ट्रांसफ़र का मसला, बच्चों के मसाइल, घरेलू नचाकियाँ, एनीथिंग, बेसुकूनी, दीन से दूरी, वसवसे आना, मुख्तलिफ मसाइल जो आप लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, तो उसका हल सिर्फ इसी एक अमल के अंदर छुपा है। आज से बहुत साल पहले मैं इन्हें हमारे मतलब परेशानियां थी उस वक्त, हम सीख रहे थे, प्रोसेस में थे। तो मैं अपने इमाम मस्जिद साहब के पास ऐसे ही जुम्मा नमाज के बाद रुका, और मैंने कहा, इमाम साहब कुछ बहुत सारे वज़ाइफ में ऑलरेडी वाले साहब के बताए हुए भी मैंने शुरू किए हैं और अमल वगैरह चल रहे हैं, तो कुछ पढ़ने के लिए बताइए क्या किया जाए। तो उन्होंने भी मुझे इसी के पढ़ने का मशवरा दिया। तब से शुरू किया, आज कई साल गुजर गए, फिर उसके बाद ब्रेक नहीं, फिर चल रहा है। उन्होंने तो कभी छोड़ा नहीं। मेरी आदत है कि जो भी चीज़ मुझे फ़ायदा देती है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, फिर उसको मतलब आप करते चले जाएं, तो ठीक है ना। तो टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। ज़िंदगी के और मसाइल के लिए भी तो वक्त निकालते हैं ना, तो अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के कलाम को पढ़ने के लिए भी तो वक्त इंसान को देना ही चाहिए, क्योंकि आखिर तो रब के सामने पेश होना है। तो वहां पर ये बातें तो नहीं चलेंगी कि दुनिया के अंदर हमने ये कमाया या बनाया, तो वहां तो ये पूछा जाएगा कि अपनी आखिरत के लिए क्या साथ लेकर आए हो। तो उसके लिए भी थोड़ा वक्त इंसान को जरूर निकालना चाहिए, और निकालना होगा। तो इस अमल के करने से आपकी दुनिया और आखिरत इंशाल्लाह दोनों संवरने वाली है। तो गम को ख़त्म करने का ये वजीफ़ा, दुख और परेशानियों से निजात का ये वजीफ़ा, ये करना कैसे, ये है क्या? आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये आपने पढ़ना है, और इसको इस तरह से पढ़ना है कि फजर में आप इसको पढ़ें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद पहले आप 60 बार ये पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और उसको पानी पे दम करके पी लें। उसके बाद जब आप ये 60 बार पढ़ के पी लेंगे, इसमें अव्वल आखिर कुछ भी दुरूद शरीफ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आगे आपने 300 बार और पढ़ना है। उससे पहले आपने दुरूद शरीफ 3 बार जरूर पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। तो दुरूद इब्राहिमी 3 बार, और फिर 300 बार ये पढ़ के अपने मसाइल के लिए दुआ करेंगे, और आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। ये 21 दिन आप ये कर लें। ये जो पीने वाला है 60 का, वो अगर वो साथ मिलाएं तो ये 360 टोटल बनती है, ठीक है ना, तादाद। लेकिन उस 60 को हम इसमें नहीं काउंट करते। 60 को आपने पानी में दम करके पी लेना है 60 मरतबा, और उसके बाद 300 मरतबा का रूटीन रखना है। 21 दिन ये अमल कर लें, इंशाल्लाह आपका हर गम, परेशानी, दुख, तकलीफ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगा। अल्लाह पे पूरा यकीन और भरोसा रखिए। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इसके अलावा अगर किसी मसले में परेशान ऐसे हैं कि वो मसला हल नहीं हो पा रहा, तो बता दीजिए कमेंट में, या व्हाट्सएप पे आके उस मसले के बारे में अपना नाम बता दीजिए, मसला बता दीजिए। दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला हम गुनाहगारों की शायद दुआ आपके हक में सुन ले और कबूल फरमा ले, तो आपका मसला हल हो जाए। मुझसे पर्सनल रब्ता करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, तो पाकिस्तान में 5 बजे से रात 10 बजे तक का टाइम है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप रब्ता कर सकते हैं। दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में रहने वाले मेरे जो
सामीन है, नाजरीन है, सब्सक्राइबर हैं जो बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो कॉल से पहले एक मैसेज करके टाइम ले लिया करें। इसके कुछ चार्जेस नहीं है, तो बात तसल्ली से और आसानी से हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।